बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? भाई बच्चों पे एतराज़ है, कोई बात नहीं। बाजियों, बेटियों, बहनों, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा, मेरा नाम है अकीक और आप देख रहे हैं डैड बाइक ड्यूड चैनल। एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है। बड़ा थका हुआ हूँ, अभी पैकिंग भी शुरू नहीं की मैंने। एनीवे, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों की एक अजीब सी वीडियो दिखाता हूँ। देखें, बाज़ औक़ात कंपनीज एक क्लेम करती हैं, लेकिन जब हम उन क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो हमें वो क्लेम्स वेरीफाई होते हुए नज़र नहीं आते। देखिए, खड़ी हुई गाड़ी या खड़ी हुई बाइक के ऊपर रिव्यू करना ऐसा है कि किसी खाने के बारे में अपना तासुर दें खाना बनते हुए देखकर। आपका क्या ख्याल है? क्या कोई शख्स आपको खाने के बारे में बता सकता है? या आप बोलें कि जनाब मैं किसी को चौसा आम या जो है वो लंगड़ा आम ऐसे करके उसको काट के दिखा दूंगा तो वो बोलेगा यार बहुत मीठा है। कभी भी ऐसा नहीं होता। इसी तरह जब कोई भी कंपनी आपके सामने कोई प्रोडक्ट रखती है, कोई लेकर आती है, जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं, आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खड़ी बाइक के बारे में कोई तासुर नहीं दे सकते। और यहाँ मैं उन दोस्तों को भी दावत देना चाहता हूँ कि जो लोग पेपर कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये काम मैंने एक ज़माने में शुरू किया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने पेपर कंपैरिजन्स करने शुरू कर दिए कि पेपर के ऊपर ये लिखा हुआ स्पेक शीट पढ़ दी और बहुत बड़े समझे कि उन्होंने रिव्यूअर बन गए। इस तरह से मोटरसाइकिल्स के या गाड़ियों के किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ के नहीं होता। वैसे एक अपनी ज़ाती इनिशियल आप अपनी थॉट दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को चलाएंगे नहीं, जब तक उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते, या उसको कम से कम रिव्यू का लफ्ज़ मत बोलें। एनीवे, मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आई थी और उस स्कूटर के बारे में बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए गए थे। क्लेम ये किया गया था कि वो 190 किलोमीटर पर चार्ज करती है, और साथ में ये क्लेम किया गया था कि उसके अंदर 0 to 80% 1.5 घंटे में वो चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है कि 3 घंटे के अंदर पूरी बैटरी 100% चार्ज हो जानी चाहिए। मैंने इस क्लेम को टेस्ट किया है और इस टेस्ट करने के लिए मैंने इसको अपने पास घर पे लाया हूँ। मैंने ओवरनाइट इसको चार्जिंग पे लगाया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने टाइम लैप्स तो लगाया था, लेकिन मैंने टाइम नहीं गिन सका कितना टाइम के हिसाब से वो चला था। सर, ये ज़ीहो है, स्कूटर है, और आप रात के हम तकरीबन 11:30 बजे इसको लेकर आए हैं। इसकी हमें वीडियो बनानी है, आप लोगों को इसको दिखाते हैं। तो हमें इसको कल एक लॉन्ग राइड पे लेके जाना है, जो फर्स्ट टाइम आप लोग देखेंगे, और उससे पहले हमें इसको चार्ज करना है। कीलेस एंट्री है इसमें। अब ये डाउन टू 60 किलोमीटर 45% इसकी बैटरी रहेगी। तो अभी हम इसकी बैटरी चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद फिर इंशाल्लाह ये इनको नीचे दिखाएगा। वैसे तो आप लोग देख ही चुके हैं, इसमें 2 बैटरीज़ हैं करंटली, ठीक है, और ये इसका चार्जर है। चार्जर बॉक्स है इसका पूरा आता है। तो लेट्स ओपन दिस। भारी भरकम चार्जर नहीं देखा किसी का। दिस इज़ अ 750 वॉट चार्जर, और इसको लगाने की जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लाइक दिस। और हम इसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, लाइक दिस। तो ये बहुत ही डिफरेंट है, और इस कनेक्ट होने को उसने बताया है। लगाया एंड इट्स ओपन स्टार्टेड। ये देखें चार्जिंग स्टार्ट। चार्जिंग यहाँ पे दिखा रहा है, वो करके दिखा दें। नाउ इट्स शोइंग दैट इज चार्जिंग। कितनी दिखाई थी इसने? तो 45% था, एंड इज चार्जिंग। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी निकल रहा हूँ ज़ीहो की वीडियो बनाने के लिए। आई एम हेडिंग टू हैदराबाद। 120 किलोमीटर अब ये दिखा रहा है। तो लेट्स सी। मैंने ओवरनाइट इसको चार्जिंग पे लगाया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने टाइम लैप्स तो लगाया था, लेकिन मैंने टाइम नहीं गिन सका कितना टाइम के हिसाब से वो चला था, ठीक है। तो चार्ज हुई थी। तो वी आर स्टार्टिंग एट मलीर कैन, और रेंज इज़ राइट नाउ 120 किलोमीटर्स मुझे बता रहा है, एंड इट्स गोइंग एट 60 पे इन्होंने लिमिट की हुई है। व्हेन इट कम्स टू अच्छा, इको मोड पे 60 पे लिमिट की हुई है इन्होंने स्पीड। रेंज अभी तक 120 किलोमीटर दिखा रहा है, अगरचे मैं तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। तो सम हाउ आई थिंक कि ये जो 140 किलोमीटर वाली जो है वो बात मुझे कुछ सही होती हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, अगर 140 भी इसकी रेंज मिलती है तो तकरीबन मैं करीब होऊंगा फ्रॉम माई डेस्टिनेशन इन हैदराबाद। सो लेट्स सी, और वंस दैट इज़ डन फिर हम इंशाल्लाह इसको मैं तकरीबन आप समझिए नूरियाबाद के पास इसको थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे चार्जिंग स्टेशन कोई मिल गया तो
नहीं मिला तो थोड़ी कहानी होगी, लेकिन अराउंड 80 किलोमीटर्स की आसपास मैं जो हूँ उसको भी नेक्स्ट स्टॉप करूँगा अपना ना। तो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली गोज़। तो सो फार 60 की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे 60 स्पीड तो इतनी कोई अच्छी नहीं होती, तो स्ट्रीट मोड पे मैं उस वक्त लेके जाऊँगा जब मैं हाईवे को हिट करूँगा। तो राइट नाउ रेंज एंजाइटी इज़ अ वेरी रियल थिंग। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ भाई, रेंज एंजाइटी तो होती है इन बाइक्स में, इलेक्ट्रिक बाइक्स में होती है। तो रेंज एंजाइटी माइट हिट मी, लेट्स से कब हिट करती है अल्लाह खैर करे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हिट कर रही है थोड़ी बहुत लेकिन इट्स डिसेंट। पावर डिलीवरी इको पे तो आप बेसिकली आप समझ लें कि जैसे आप ये E8S Pro मैंने आपको बताई थी ना, उसकी मेट्रो की थी या यादिया की जो थी E8S Pro जो 2 किलोवाट वाली थी, तो पावर डिलीवरी आप समझें कि प्लस माइनस उस जितनी ही मुझे अभी फील हो रही है, इवन दो इट्स गोइंग टू लाइक 60, ठीक है। और यही कह सकते हैं कि आई थिंक एट पीक जब आप किसी लिक्विड बेस बैटरी को बैटरी बेस जो है वो आप लिक्विड बैटरी बेस किसी उसको चला रहे होते हैं, तो उस पर जो आपको मैक्सिमम पावर मिलती है वो यहाँ पर आपको मिनिमम पावर मिल रही है। कि क्या ये बाइक्स इस तरह इस्तेमाल हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती, ज़ाहिर है इट्स अ बिट ऑफ स्ट्रेच। या अल्लाह खैर, ये जो है ना, ये है, मैं आपको अच्छा बता दूँगी, इट्स अ स्कूटर। अब आप बोलेंगे इसके झटके लग रहे हैं, तो हाँ झटके इसके लग रहे हैं। इट्स अ बिट स्टिफ, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। और उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये स्कूटर है, तो इसमें सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो कम है, ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं? हैदराबाद। लाइट जल रही, अच्छी बात। गाड़ी को देख के लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते थे और लोगों ने कहा कि आप इस गाड़ी को लेके, इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके नूरियाबाद तक जा रहे हैं और फिर आगे हैदराबाद तक जा रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो लोगों के अंदर काफ़ी इस बारे में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अपनी पुरानी दोस्त यानी बैरियर टाउन को भी क्रॉस कर दिया और क्रॉस करके थोड़ी सी तबीयत में आया कि यार बस अब तो कर लिया, अब तो आगे जाना ही जाना है। अभी मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट स्टॉप जो है वो करूँगा अपना, अब नूरियाबाद की तरफ जाके ही करूँगा। अब रेंज जितनी भी कम हो अल्लाह जानता है, बट द थिंग इज आई एम कीपिंग। और हमने 72 के ऊपर जो है वो क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। अब क्या करें, बस खड़े रहें, बस एंजॉय करते जाएं, ठीक है ना, सुकून से बैठे हुए हैं। ये स्टोरी है। थोड़ा सा हो सकता है कि स्लो लेन में आऊँ। असल में यहाँ पर हाईवे पे जो स्लो लेन है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अल्लाह मेड माय डे। ये थोड़ा सा वो होता है कि ये जो लेफ़्ट लेन है ना, कराची टू हैदराबाद मोटर पे जो भी कहें इसको, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लेफ़्ट लेन में जो है ना ये लोड बेयरिंग व्हीकल्स चलती हैं। सदाबहार रेस्टोरेंट आप लोग जानते हैं काठौर के ऊपर होता है। सदाबहार से तकरीबन 31 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको नूरियाबाद या अली बाबा CNG या नूरी रेस्टोरेंट, ये आपको 31 किलोमीटर के फासले के ऊपर मिलते हैं। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास रेंज तकरीबन 66 किलोमीटर ही बता रहा। अच्छा जनाब, तो हम चेक इन हियर एंड लेट्स सी इफ दिस इज़ रिकॉर्डिंग। इसको भी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। कहते हैं ना कि जनाब वो अपना रेंज एंजाइटी इज़ नाउ किकिंग इन। 45 किलोमीटर नज़र आ रहा है, 34% रह गया। आगे मुझे नूरियाबाद अभी नहीं पहुंचा, तो लेट्स सी कि मैं नूरियाबाद पहुंच जाता हूं तो फिर हाउ थिंग्स आर गोना वर्क। तो थोड़ा सा आगे रिकॉर्ड करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे जा तो रहा हूँ। आगे जाते जाते फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अपनी स्पीड को 50 की स्पीड के आसपास में 49-50 की स्पीड के ऊपर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है ताकि गाड़ी
आराम से अपनी रेंज पकड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था कि अब ये गाड़ी उस स्पीड पे या नूरियाबाद भी मुश्किल से पहुंच पाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ख़दशा सही होता जा रहा है। ना सिर्फ ये, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोट की, वो ये कि जब इसकी रेंज 20% से कम होना शुरू हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड कम होनी शुरू हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने इसका गवर्नर इसमें लगाया हुआ था ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज लगे, मुझे बाद में बताया गया। अलबत्ता जब ये तकरीबन आप देखेंगे 13 या 12% के ऊपर पहुंची है तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर या 27 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, जो बेरली हाईवे की स्पीड है। हाईवे की क्या, मैं तो उसको किसी अपनी इशारा फैसल की स्पीड के ऊपर भी लेकर नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर मैं बहुत परेशान होना शुरू हो गया था ठीक ठाक, लेकिन मेरे पास ये था क्योंकि इसके अंदर फ़ास्ट चार्जिंग है तो फ़ास्ट चार्जिंग ये करेगा और मैं 1 घंटे के अंदर आराम से मज़ीद आगे तक चला जाऊँगा। यार मैंने ये चार्ज करनी है, कोई जगह मिल जाएगी मैं इसको चार्ज कर लूँ थोड़ा। ये बिजली से चलती है? क्या मतलब? यहाँ तो बिजली की जगह नहीं है ना चार्ज करने की। ये अपना कोई इससे चार्ज होएगी? ये तो नहीं करनी, मोबाइल की है? कौन नहीं करने देगा? मैं नहीं करने देगा। मैं पैसे दे दूंगा आपको, कितने चाहिए? लाओ ही नहीं है, रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह तो नहीं है। सर ये मोटरसाइकिल नहीं है। पंप पे जाएँ अगर आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने अखलाकियात देख ली इंसाफ के। उससे आप बात कीजिएगा, ये पेट्रोल पंप का जो बड़ा है उससे बात कीजिएगा। फिर वो आप देख सकते हैं कि मुझे अपने साथ वो लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे चार्जिंग के लिए इजाज़त दे दी। मैंने कहा 1.5 घंटा चार्ज करूँगा, 2 घंटा फिर आगे पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे चले जाऊँगा। उन्होंने बोला आप हमारे पास ही चार्ज कर लीजिए। आपके पास केबल कितनी है? एक केबल है, वो किसी प्लग में लगेगी, इसका लगेगी, लेकिन केबल यहाँ तक ये मोटरसाइकिल खड़ा हो सकता है। कहीं भी कर दो साइड में। पता नहीं कौन भाई ठीक है, आप लोग बता दीजिए खड़े ना। जल्दी में बताता हुआ मुझे का देखूँ अपने हाथ में आप खुद ये रही, इट्स बैटरी वॉज डिप्लीटेड क्योंकि मैं इसको ज़रा तेज़ लेकर आ रहा था। यानी क्या रीज़न थी कि नूरियाबाद तक ही इसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो गई। तो अभी इसको थोड़ा सा चार्ज करूँगा, फिर मैं आगे जाऊँगा पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे बैठता हूँ। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रश है, लेकिन देखते हैं वहाँ पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे अगर कुछ बेहतर हालात हुए या नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ। यहाँ जो भाई साहब बैठे हुए होटल में उनसे मेरी थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा ज़रा रफ एटीट्यूड दिखाया। ऑल्दो के जो ये CNG वाले थे उन्होंने मुझे फिर भी अलाउ कर दिया, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी तकरीबन आप मुझे 14-15 किलोमीटर अभी मेरे पास आ गए हैं वापस। अब मैं देखता हूँ कि मैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट चला जाऊँ या फिर यहीं पर नमाज़ वगैरह अपनी पढ़ूँ। अब यहाँ मैं बैठा हुआ तो था और ये चार्जिंग भी हो रही थी। अच्छा, यहाँ एक मज़े की आपको बात बताता हूँ। यहाँ मेरे साथ ये मसला हुआ कि चार्जिंग 1.5 से 2 घंटे में नहीं हुई थी। 3.5 पौने 4 घंटे लग गए, 3.5 से पौने 4 घंटे लग गए थे और 66% जाके ये चार्ज हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने कहा अब क्या करूं। इस दौरान में मैंने रबर जैसी या टायर जैसी जो है वो चिकन चबाई है इनकी, और 3-4 मरतबा खाने ऑर्डर भी कर लिए। मैंने कहा शर्म आती है थोड़ी सी, ठीक ठाक खर्चा हो गया अपना। लेकिन बहरहाल जब बस हो गया मेरे पास 86 किलोमीटर कुछ आ गया, तो मैंने कहा अब आहिस्ता आहिस्ता निकलता हूँ। हैदराबाद का तो मेरा प्रोग्राम फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को भी रात हो गई थी काफ़ी देर, तकरीबन 8:30 बजे के करीब का जो है टाइम हो गया।
अभी कहने को कुछ नहीं है, बड़ा थक गया हूँ। तो चलो, इट वॉज समथिंग कि जो मैंने सीख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी इसमें सीखा है इन दिस ज़ीहो के आई थिंक 120 किलोमीटर्स। अभी मैं चेक करूँगा कि क्या रीज़न है। सेकंड चीज़ ये कि मैंने देखा है कि इसमें आपको जो किलोमीटर्स मेंशन होते हैं क्लोज टू दैट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इको मोड के ऊपर इसको चलाएं तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर रह गए थे और मैंने 86 किलोमीटर्स तक उसको तकरीबन समझे कि रेंज करके तो फिर मैं आया हूँ। एंड द थिंग इज़ रियली इज समथिंग। मतलब मुझे आज तक कभी भी रेंज एंजाइटी इतनी नहीं हुई। अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको देख सकते हैं कि घर के ऊपर आउटलेट में चार्जिंग में क्या फ़र्क आता है। और रेंज एंजाइटी मुझे आज तक ऐसी नहीं हुई, बिकॉज आप सोचें कि इन द मिडल ऑफ नो वेयर यू गेट स्ट्रैंडेड। दिस रियली इज। ने आपको कहीं जाके जलील करवाना हो तो मेरे ख्याल में बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फ़िलहाल इक्तफ़ा कर सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो वाली सरकार बिलाल ने इसमें बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आप उस पर देखिए। और वो बात बड़ी हकीकत पसंद आना है, वो ये है कि अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के चार्जर तक सबके चार्जिंग पोर्ट्स अलग अलग आते हैं और चार्जर इनके अलग होते हैं। तो आप इनको किसी आउटलेट पे, ये जो आपकी कमर्शियल चार्जिंग आउटलेट्स होती हैं, वहाँ भी चार्ज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग रेंज पे चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ़िलहाल मौजूद नहीं है। और रेंज का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो यही है कि आप इसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाएंगे तो आपको अच्छी रेंज मिलेगी। लेकिन यार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कौन चलाता है गाड़ी? कम से कम कराची वाला तो कोई भी नहीं चलाता, 70 वाले नहीं चलाते। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सोच थी, आप लोगों के सामने रखी वीडियो। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं इस वक्त हूँगा लाहौर में। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत ख्वार हूँ, अब तो यार सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। राइट से वेयर हेल्मेट।